जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। मैं आपकी एजुकेटर स्वाति। आज मैं सीपीआई और डब्ल्यूपीआई पे कुछ प्रश्नों को लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, जो कि यूपी पीसीएस और आपके एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के एग्जामिनेशन के लिए और आपके यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज हम 9 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से रिलेटेड है। तो भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस सूचकांक के आधार पर की जाती है? तो पहला आपका है थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य जो सूचकांक है, यानी इसको हम लोग डब्ल्यूपीआई भी बोलते हैं, इससे हमारे भारत में जो है आपके मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की गणना की जाती है, जिसके अंतर्गत 697 जो है कमोडिटीज़ आती है और उसका जो बेस ईयर है वो क्या है, 2012 है। इसके पहले जो आपका बेस ईयर था वो क्या था, 2004 था, जिसमें आपकी नंबर ऑफ कमोडिटीज़ कितनी थी, 676 थी, यानी 676। ठीक है, तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर जो है ए होता है, थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है? तो जो थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े जो है वो आपके वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया जाता है। ठीक है, यानी डब्ल्यूपीआई का जो आपका डाटा है वो कौन प्रस्तुत करता है, मिनिस्ट्री एंड आपके इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है, यानी एनएसएसओ जो है इसके डाटा को आपके सामने प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी है जो करेक्ट है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में किन चीज़ों के मूल्यों की गणना की जाती है? तो जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसमें आपके वस्तु और सेवा दोनों की मूल्यों की गणना की जाती है, जबकि आपके डब्ल्यूपीआई यानी थोक मूल्य सूचकांक में सिर्फ वस्तु के मूल्य की गणना की जाती है, जबकि आपके सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत वस्तु और सेवाएं दोनों के मूल्यों की गणना की जाती है। ठीक है, दूसरा आपका 5वां प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े कब जारी किए जाते हैं? तो ये आपके प्रति माह जारी किए जाते हैं, जबकि आपने देखा था कि डब्ल्यूपीआई जो है उसका जो आंकड़ा जारी किया जाता है वो हर बुधवार को और हर महीने के 14वें दिन में और साल भर में एक बार जारी होता है, जबकि आपकी सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो आंकड़ा जारी होता है वो क्या होता है, प्रति माह जारी होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई के आधार वर्ष क्या है? तो डब्ल्यूपीआई का जो आधार वर्ष है वो 2011 और 12 है। ये कब तय किया गया? 2017 में तय किया गया। इसके पहले आपका जो आपका आधार वर्ष यानी बेस ईयर वो क्या था, 2004 था, जो कि अब क्या हो गया आपका 2011 से लेके 12 तक। तो यानी अब थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष आप बताएंगे वो 2011 और 12। 7वां प्रश्न है, वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत कितनी वस्तुएं का सूचकांक जारी किया जाता है? तो वो आपका पहला है ऑप्शन करेक्ट, जिसमें 697 वस्तुएं आती हैं। और इसके पहले जब 2004 बेस ईयर मान के चलते थे तो हमारा उसमें कितनी वस्तुएं आती थी, 676 यानी 676 वस्तुएं आती थी। अब कितनी आती हैं, 697, और बेस ईयर आपका क्या है, 2011 और 2012। आप लोग ये याद रखिएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है? तो ये है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, यानी आपका सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका आंकड़ा बताती है, यानी सीएसओ सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके सीपीआई के आंकड़े जो है प्रस्तुत करती है, सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, 9वां प्रश्न है आपका, थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की गणना कब की जाती है? तो इसमें जो पहले चरण का भुगतान होता है इसके अंतर्गत जो होता है सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। ठीक है, तो पहले चरण के भुगतान के आधार पे डब्ल्यूपीआई यानी थोक मूल्य सूचकांक का जो मुद्रास्फीति का गणना हो वो किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी आपका सीपीआई का आधार वर्ष क्या है, 2012। तो आप लोग याद रखिएगा, जो डब्ल्यूपीआई है उसका बेस ईयर क्या है, 2011 2012। सीपीआई का आधार वर्ष आपका क्या है, 2012, जबकि इसमें कितनी वस्तुएं आती हैं, सीपीआई में 200 वस्तुएं आती हैं और आपके डब्ल्यूपीआई में 697 वस्तुएं आती हैं। और इसको जो है प्रस्तुत कौन करता है, इसके डाटा को एनएसएसओ यानी नेशनल सर्वे जो है आपका इसका जो है डाटा प्रस्तुत करती है, जबकि आपका सीपीआई का सीएसओ यानी
सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रस्तुत करती है। और जो WPI का प्रयोग है वो कौन करता है, आपके सरकार प्रयोग करती है, यानी गवर्नमेंट प्रयोग करती है। जो CPI है उसका प्रयोग कौन करती है, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक जो हमारी होती है वो इसका प्रयोग करती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।